हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज़ में लेक्चर नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे विद ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर सिस्टम। पेनिसुलर रिवर सिस्टम में दो तरह की रिवर्स आती हैं, वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं एंड ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स जो कि पेनिसुलर प्लेट्यू में फ्लो करती हुई एट द एंड बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आज का लेक्चर नंबर 14 है विद ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स। वो पेनिसुलर रिवर जो अरेबियन सी में गिरेंगी उन्हें हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर, और वो पेनिसुलर रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स, राइट। तो चलिए पहली ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है हमारे पास सुबर्ण रेखा, ओरिजिनेट होती है रांची झारखंड से, देन फ्लो करती है वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा के तलसारी में फ्लो करते हुए फाइनली वो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, राइट। सो ये रही सुबर्ण रेखा का रिवर फ्लो। लेंथ टोटल कितनी है सुबर्ण रेखा की, 395 किलोमीटर फ्रॉम झारखंड टू वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा टू बे ऑफ बंगाल तक। तो ये क्लियर हुआ सुबर्ण रेखा फर्स्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। सेकेंड ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर हमारे पास है ब्रह्मानी। ब्रह्मानी जो है ये रिवर बेसिकली कोयल और शंख दो ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है ब्रह्मानी। ब्रह्मानी देन फ्लो करती है उड़ीसा के रूरकेला से, उसके बाद उड़ीसा के धमरा में जाकर एट द एंड बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। टोटल लेंथ कितनी है ब्रह्मानी की, 800 किलोमीटर, राइट। सो ये दो रिवर रही सुबर्ण रेखा एंड ब्रह्मानी ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं हम इन दोनों रिवर्स के। फर्स्टली सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा का सोर्स क्या है हमारे पास, झारखंड में। झारखंड में भी एग्जैक्टली कहाँ पर, रांची झारखंड में। रांची के झारखंड से सुबर्ण रेखा ओरिजिनेट होती है, तो वो रहा उसका सोर्स। उसके बाद झारखंड से फ्लो करते हुए फाइनली पहुंचती है सुबर्ण रेखा कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ पहुंचती है सुबर्ण रेखा, उड़ीसा, जैसे कि मैंने पहले मैप में बताया आपको। उसके बाद फाइनली किस में ड्रेन हो जाती है, किस में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। सो झारखंड के रांची से ओरिजिनेट होती है सुबर्ण रेखा, देन वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा में पहुंचती है। उड़ीसा में तलसारी नाम की जगह है, तलसारी, ठीक है। उसके बाद वो फाइनली गिर जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ओरिजिनेट होती है रांची झारखंड से, वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा के तलसारी से होते हुए एट द एंड कहाँ गिर जाती है, सुबर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में, राइट। सुबर्ण रेखा फर्स्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर विद टोटल लेंथ ऑफ 395 किलोमीटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं ब्रह्मानी रिवर के। ब्रह्मानी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से, और उड़ीसा में भी एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रूरकेला। रूरकेला नाम की जगह है उड़ीसा में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मानी नदी। फ्लो करती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में ही फ्लो करती है ये, उड़ीसा स्टेट में ही, उड़ीसा में ही ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा में ही फ्लो करती है, और एट द एंड जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सो उड़ीसा के रूरकेला से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मानी नदी, उड़ीसा के धमरा में, ठीक है, धमरा नाम की जगह को क्रॉस करती है और एट द एंड गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, ब्रह्मानी नदी। रूरकेला उड़ीसा से निकलेगी, धमरा उड़ीसा में एट द एंड फ्लो करते हुए कहाँ पर गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। सो ये दो रही हमारे पास इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स। ब्रह्मानी मेजर सीजनल रिवर है किसकी, उड़ीसा की, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है हमारे लिए ब्रह्मानी। सो सुबर्ण रेखा एंड ब्रह्मानी यहाँ कंप्लीट हुआ। सुबर्ण रेखा रांची झारखंड से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा से फ्लो करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ब्रह्मानी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से फ्लो करते हुए बंगाल की खाड़ी में एट द एंड गिर जाएगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, महानदी। महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ के सिवा नाम की जगह से। उसके बाद छत्तीसगढ़ से फ्लो करते हुए महानदी कहाँ फ्लो करेगी, उड़ीसा में, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिवा से निकलती है
उड़ीसा पहुंचती है और उड़ीसा के बाद फाइनली कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। देखो सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तभी ईस्ट की फ्लो करती हुई कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। आज के लेक्चर में जितनी भी रिवर्स करेंगे सारी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स कर रहे हैं हम। लेंथ कितनी है महानदी की? 851 किलोमीटर। राइट, अब इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं महानदी रिवर के। अभी हमने देखा कि महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्या सोर्स है महानदी रिवर का? सिवा। सिवा छत्तीसगढ़, यहाँ से ओरिजिनेट होती है महानदी। ठीक है, उसके बाद फ्लो करती है छत्तीसगढ़ टू उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से फ्लो करती हुई उड़ीसा में एंटर करती है और उड़ीसा के बाद फाइनली कहाँ गिर जाती है जाकर? बे ऑफ बंगाल में। सो ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इसका माउथ है कि कहाँ गिरती है आकर एंड में? महानदी। ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। महानदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ रायपुर से, देन उड़ीसा में एंटर करती है एंड देन फाइनली कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ओरिजिन पूछे क्या है महानदी का, तो छत्तीसगढ़। माउथ पूछे महानदी रिवर का, तो क्या है? बे ऑफ बंगाल, दैट इज बंगाल की खाड़ी। राइट, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और एट द एंड कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब अगर हम महानदी की ट्रिब्यूटरीज देखें तो ऊपर वाले साइड आएंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और नीचे वाले साइड से इसमें मिलेंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? छोटी छोटी सहायक नदियाँ जो फाइनली आकर मेन नदी में मिल जाएंगी। ऊपर वाली साइड कौन सी आएंगी? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, और नीचे वाली साइड क्या आएंगी? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। जहाँ से मेन रिवर ओरिजिनेट होती है वहीं से हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, सो महानदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, इनके नाम मेंशन कर दूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं इनके। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी महानदी की है सियोनाथ। सियोनाथ लेफ्ट साइड से जुड़ती है एंड देन राइट साइड से सहायक नदी कौन सी जुड़ती है? जोंक। ठीक है, जोंक। अगर इनकी लर्न करने की ट्रिक चाहिए होगी तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी जुड़ती है जिसका नाम क्या है? हसदेव। हसदेव लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है, और उसके बाद मांड रिवर जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? महानदी की। मांड रिवर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? मांड रिवर की। उसके बाद उड़ीसा से फ्लो कर रही थी महानदी, वहाँ पर एक और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी मिलती है उसको जिसका नाम है इब। इब मीट्स महानदी रिवर इन उड़ीसा और वहाँ पर लोकेट है क्या? हीराकुंड डैम। सो हीराकुंड डैम कहाँ पर है? जहाँ महानदी जो कि मेन रिवर है अपनी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इब से मिलती है उड़ीसा में, वहाँ बनाया गया है हीराकुंड डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीराकुंड डैम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? अर्दन डैम है। अर्दन डैम का मतलब होता है सॉइल, कंकर पत्थर, इससे बनाया गया है। देन राइट हैंड साइड से जुड़ेंगी कौन सी ट्रिब्यूटरीज? ओंग एंड तेल। ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है महानदी की, राइट साइड से जुड़ेगी महानदी में ओंग एंड तेल। उसके बाद फाइनली उड़ीसा के प्रदीप में डेल्टा बनाएगी महानदी। महानदी उड़ीसा के प्रदीप में डेल्टा बनाएगी। ठीक है, और उड़ीसा के प्रदीप में डेल्टा बनाते हुए फाइनली कहाँ गिर जाएगी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी महानदी। सो ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ महानदी रिवर का। ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ रायपुर से, देन एंटर करती है उड़ीसा में एंड देन बे ऑफ बंगाल में। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? सियोनाथ, हसदेव, मंड एंड आईबी। राइट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है महानदी की? जोंक, ओंग एंड तेल। ठीक है, और जहाँ महानदी इब से मिलती है वहाँ बनता है हीराकुड डैम। फाइनली उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है महानदी का? ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है जो मेन रिवर और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज जहाँ जहाँ से बह रही हैं। ठीक है, मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलाकर जहाँ से बह रही हैं उसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। कहाँ कहाँ से बहती हैं ये? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये है ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी रिवर सिस्टम का। सिर्फ महानदी जो है वो फ्लो करती है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल में, पर अगर ड्रेनेज बेसिन पूछें तो उसमें मेन रिवर भी आएगी और ट्रिब्यूटरीज को भी देखेंगे कहाँ से फ्लो कर रही हैं। अब कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं महानदी रिवर के किनारे बसी हुई हैं? रायपुर, पुरी, कटक, ठीक है, भुवनेश्वर एंड संबलपुर। ये सिटीज़ जो हैं महानदी रिवर के किनारे बसी हुई हैं। कौन सी? रायपुर, पुरी, कटक, भुवनेश्वर एंड संबलपुर। अब क्या क्या प्रोजेक्ट है
महानदी पर क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है, जहाँ महानदी मीट्स आईबी रिवर। मैंने ऊपर बताया था जहाँ महानदी आईबी रिवर से मिलती है वहाँ बनता है कौन सा डैम? हीराकुंड डैम, जो कि लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है इंडिया में। एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर तिकरपाड़ा प्रोजेक्ट, उड़ीसा में है, महानदी रिवर पर। अब महानदी रिवर जो है इसे क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ उड़ीसा। अभी नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था, वॉज नोन एज सौरो ऑफ उड़ीसा, क्योंकि ये काफ़ी फ्लड्स लाती थी यहाँ पर, इसीलिए इसे कहा जाता था सौरो ऑफ उड़ीसा। बट अब हीराकुंड डैम की कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद उस पानी के बहाव को कंट्रोल कर लिया गया है, इसीलिए अब इसे नहीं कहा जाता सौरो ऑफ उड़ीसा, पहले कहा जाता था। महानदी एक सब्सिक्वेंट रिवर है, मतलब अपने रास्ते में आने वाले माउंटेन को नहीं काट पाती है, जैसा माउंटेन उनको रास्ता देगा वैसी ही हुई बहती हुई चली जाती हैं। जैसे कि हमने हिमालयन रिवर्स की थी, वो बड़ा बहाव तेज़ होता है उनका और माउंटेन को काटते हुए बढ़ती हैं, जबकि ये जो पेनिसुलर रिवर है ये क्या है? सब्सिक्वेंट रिवर है, माउंटेन्स को नहीं काट पाती हैं। ठीक है, इनका इतना बहाव नहीं होता है कि वो माउंटेन को काट पाए, ना ही इतना स्लोप होता है, ना ही रिवर्स की इतनी स्पीड होती है। सो महानदी रिवर ओरिजिनेट्स सिवा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महानदी रिवर। नेक्स्ट इज गोदावरी रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भी एग्जैक्टली नासिक त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, देन तेलंगाना में एंटर करती है, आंध्र प्रदेश में दो नदियों में स्प्लिट हो जाती है, गौतम गोदावरी एंड विशिष्ट गोदावरी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी में, वहाँ ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है और फाइनली गिर जाती है कहाँ जाकर? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, सो गोदावरी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से, तेलंगाना में फ्लो करती हुई आंध्र प्रदेश में दो रिवर्स में स्प्लिट हो जाती है, गौतम गोदावरी एंड विशिष्ट गोदावरी। फाइनली आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है एंड देन कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। सो ये क्लियर हुआ आपको कि गोदावरी महाराष्ट्र से निकलेगी, तेलंगाना से फ्लो करते हुए, आंध्र प्रदेश से फ्लो करते हुए, एट द एंड बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गोदावरी रिवर। क्या सोर्स है? अभी हमने देखा मैप में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। वेरी इंपॉर्टेंट, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी जब महाराष्ट्र से निकलती है उसके बाद कहाँ कहाँ फ्लो करती है? महाराष्ट्र के बाद गोदावरी रिवर एंटर करती है तेलंगाना में, राइट, और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में एंटर करेगी, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में एंटर करेगी, आंध्र प्रदेश में दो नदियों में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ड्रेन्स इनटू किस में गिरती है जाकर? बंगाल की खाड़ी में। सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कर रहे हैं हम इस लेक्चर में, सारी ही फाइनली जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। ठीक है, अब हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं गोदावरी रिवर की। सबसे पहले तो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, राइट, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है गोदावरी नदी। उसके बाद कहाँ एंटर करती है? महाराष्ट्र के बाद एंटर करती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश एंड देन आंध्र प्रदेश से होते हुए फाइनली कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, दैट इज बे ऑफ बंगाल में गिरेगी कौन सी नदी? गोदावरी। अब त्र्यंबकेश्वर नासिक के ऊपर जो जगह दिख रही है आपको, दैट इज वहाँ से आएंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, और नीचे वाली साइड से एंटर करेंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। सबसे पहले राइट हैंड साइड से एंटर करती है कौन सी नदी? प्रवारा। ठीक है, प्रवारा राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। उसके बाद लेफ्ट साइड से एंटर करती है सहायक नदी कौन सी? गोदावरी की, पूर्णा। ठीक है, लेफ्ट साइड से जो एंटर करेगी वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट साइड से जो एंटर करेगी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। पूर्णा के बाद नेक्स्ट नीचे राइट हैंड साइड से एंटर करती है नदी जिसका नाम है मंजरा। वेरी इंपॉर्टेंट, मंजरा नदी तेलंगाना में। ठीक है, मंजरा नदी तेलंगाना में। उसके बाद लेफ्ट साइड से, ऊपर वाली साइड से क्या होता है? प्रणहिता। प्रणहिता जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। वो एंटर करेगी, अब वो एंटर करेगी गोदावरी में। ठीक है, सो गोदावरी में लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरी एंटर कर रही है? कौन सी रिवर एंटर कर रही है? छोटी सहायक नदी कौन सी एंटर करती है? प्रणहिता।
प्रणीता एंटर करेगी। ये जो प्रणीता है बेसिकली ये कैसे बनी है, दो नदियां हैं वारदा और पैनगंगा। वारदा और पैनगंगा आपस में मिलेंगी, वारदा और पैनगंगा आपस में मिलेंगी और दोनों को मिला के क्या नाम पड़ता है फिर, वारदा और पैनगंगा मिली, आगे फ्लो हुई, उनके साथ एक और नदी मिलती है आगे जाकर जिसका नाम है वैनगंगा। अब वैनगंगा भी इसमें मिल जाती है और ये तीनों मिलकर फॉर्मेशन करती है प्रणीता का। और प्रणीता जो है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी नदी की, जो फाइनली जाकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, ये भी तेलंगाना में फ्लो करती है। उसके बाद लेफ्ट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरी आ रही है, इंद्रावती और सुभारी। इंद्रावती और सुभारी भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी नदी की। ठीक है, उसके बाद फाइनली अब गोदावरी नदी एंटर कर जाएगी आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में वो दो नदियों में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में ब्रेक हो जाती है इनटू टू रिवर्स एज गौतमी गोदावरी एंड विशिष्ट गोदावरी। वो नदियाँ भी फर्दर दो में टूट जाती हैं और फाइनली एक डेल्टा बनाते हैं ये सब नदियाँ मिलकर, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद फाइनली आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने के बाद गोदावरी रिवर फाइनली कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोदावरी रिवर। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही है सब मेंशन कर दी मैंने। इंपॉर्टेंट है मंजरा, प्रणीता, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इस गोदावरी रिवर पर। बेसिकली ये जो मंजरा रिवर है तेलंगाना में, इस पर प्रोजेक्ट है निज़म सागर। निज़म सागर प्रोजेक्ट है मंजरा रिवर पर जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की। देन तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, निज़म सागर जो कि एक प्रोजेक्ट है तेलंगाना में, वो किस नदी पर है, मंजरा रिवर पर। और मंजरा रिवर बेसिकली ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की। देन श्री राम सागर प्रोजेक्ट है तेलंगाना में, अनदर वन। एंड देन ये जो प्रणीता रिवर है काफ़ी बहाव होता है क्योंकि तीन नदियाँ मिलकर प्रणीता को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पर डैम बनाया गया एक कालेश्वरम डैम। ठीक है, तेलंगाना में कालेश्वरम डैम प्रणीता पर बनाया गया है तेलंगाना पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और उसके बाद कौन कौन सी सिटीज़ हैं गोदावरी नदी के किनारे, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नागपुर एंड निज़ामाबाद, ये सिटीज़ हैं गोदावरी नदी के किनारे। राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, दैट इज़ वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र है वहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। देन उसके बाद एंटर करती है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फाइनली आंध्र प्रदेश में जगह है हंसला देवी, वहाँ से फ्लो करते हुए फाइनली गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, कृष्णा रिवर। राइट, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होगी, कर्नाटका से फ्लो करती हुई, तेलंगाना से फ्लो करती हुई आंध्र प्रदेश में एंटर करती, आंध्र प्रदेश के हंसला देवी नामक जगह से फ्लो करती हुई फाइनली कहाँ पहुँच जाएगी, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट कृष्णा रिवर। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, 1401, दैट इज़ 1401 किलोमीटर है कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं कृष्णा रिवर के। क्या सोर्स था, कहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, तो ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। महाराष्ट्र के बाद कहाँ एंटर करती है कृष्णा रिवर, अभी हमने देखा मैप में, कर्नाटका में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद कहाँ एंटर करती है, कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद पहुँचती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद एंटर कर जाती फाइनली बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में फाइनली कृष्णा रिवर गिर जाती है। महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कौन सी नदी, कृष्णा रिवर। अब देखते हैं हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। पहले देखेंगे ओरिजिनेट कहाँ से होती है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहीं से देखते हैं हम लेफ्ट और राइट साइड। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होगी, देन एंटर करेगी कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश और उसके बाद फाइनली कहाँ गिर जाएगी, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं लेफ्ट साइड से कौन सी सहायक नदियाँ जुड़ेंगी कृष्णा रिवर से और राइट साइड से कौन सी सहायक नदियाँ जुड़ेंगी कृष्णा रिवर से। राइट, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड से सहायक नदी कौन सी जुड़ती है कृष्णा से, कोयना।
सो कोयना, के फॉर कोयना, के फॉर कृष्णा, ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। देन राइट साइड से एंटर करती है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी, घटाप्रभा, उसके बाद एंटर करती है मालप्रभा, ठीक है, घटाप्रभा पहले एंटर करती है, देन एंटर करती है मालप्रभा, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और उसके बाद मालप्रभा के बाद लेफ्ट हैंड से एंटर करती है, लेफ्ट हैंड से एंटर करती है कौन सी नदी, भीमा नदी, ठीक है, भीम नदी जो है वो लेफ्ट हैंड से एंटर करती है। और उसके बाद एंटर करती है कौन सी नदी, पंचगंगा, जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। घटाप्रभा, मालाप्रभा, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, उसके बाद लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी भीमा एंटर की किसमें, कृष्णा नदी में। भीमा के बाद राइट साइड से एंटर की पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा एंटर हो गई। उसके बाद दो नदियां मिलती हैं, तुंग और भद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, तुंग और भद्रा दो नदियां मिलती हैं। सो तुंग और भद्रा दो नदियां मिली, तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी बनी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की। और तुंगभद्रा याद रखेंगे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तुंगभद्रा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से एंटर करती है मूसी नदी और मुनेरू नदी, राइट, मूसी नदी और मुनेरू नदी लेफ्ट साइड से एंटर करती हैं और मिल जाती हैं जाकर कृष्णा नदी में। उसके बाद जब कृष्णा नदी आगे फ्लो करती है तो यहाँ बनता है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, कृष्णा गोदावरी। सो होता क्या है, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर ये दोनों मिलकर एक बेसिन बनाती हैं जहाँ एक डेल्टा बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन D6 ब्लॉक। इसमें क्या है, नेचुरल गैस जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है, जिसे कहते हैं KG D6 ब्लॉक। रिलायंस ने इसे फाउंड किया था 2003 में, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा गोदावरी बेसिन D6 ब्लॉक, रिलायंस ने इसे फाउंड किया था 2003 में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट गैस रिजर्व है D6 ब्लॉक, जो कि कौन बनाती है, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ मिलकर बनाती है, ठीक है। फाइनली उसके बाद कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं कृष्णा नदी पर, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में इस पे प्रोजेक्ट है अलमाती प्रोजेक्ट, एंड आंध्र प्रदेश में इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, श्रीसाइलम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा। सो श्रीसाइलम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा ये प्रोजेक्ट सारे आंध्र प्रदेश में है, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं कृष्णा नदी पर लोकेटेड है, कौन कौन सी सिटीज़ कृष्णा नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जो सिटी है वो कृष्णा नदी पर ही के किनारे बसी हुई है, विजयवाड़ा लार्जेस्ट सिटी है आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी पर बसी हुई है, ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे पर बसी है कौन सी सिटी, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सो अभी हमने देखा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कृष्णा और गोदावरी नदी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, D6 डेल्टा, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में क्या बनता है, D6 डेल्टा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन या D6 ब्लॉक। इस ब्लॉक में बेसिकली है क्या, इंडिया का लार्जेस्ट गैस रिजर्व, ठीक है, गैस रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाउंड किया था 2003 में। सो याद रखेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन में D6 ब्लॉक या D6 डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, जिसे KG बेसिन कहते हैं या D6 ब्लॉक कहते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। इसे किसने ढूंढा था सबसे पहले, रिलायंस ने, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने ढूंढा था सबसे पहले इसे 2003 में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, KG बेसिन या D6 ब्लॉक, राइट। सो कृष्णा रिवर यहाँ कंप्लीट हुई हमारे पास, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स क्या है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है, कर्नाटका, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फ्लो करते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की कौन सी है, तुंगभद्रा। लेफ्ट साइड से कौन सी ऐड हो रही है रिवर्स, कोयना, भीमा, मूसी, मुनेरू। राइट साइड से घटाप्रभा, मालाप्रभा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और कौन सी सिटी है मैंने आपको बता दिया, कौन सी सिटी कृष्णा नदी के किनारे पर, विजयवाड़ा, लार्जेस्ट सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है वो कृष्णा नदी के किनारे पर है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में D6 डेल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पेनर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कर्नाटका में नंदी हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है पेन्नर नदी,
ठीक है। नंदी हिल्स इन कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है पेनर नदी, देन एंटर करेगी आंध्र प्रदेश में, देन आंध्र प्रदेश में फाइनली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। लेंथ कितनी है पेन्नर रिवर की, 597 किलोमीटर। पेन्नर रिवर कर्नाटका से निकलती है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फाइनली कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है हमारे पास कावेरी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहाँ से ओरिजिनेट होती है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं कर्नाटका में, ठीक है। कावेरी कुंड के पास ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है, देन तमिलनाडु में फ्लो करती है। तमिलनाडु में फाइनली एक जगह है पुम्पोर, वहाँ से होते हुए फाइनली कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। वैगई नदी बसुंधरा हिल्स तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है एंड फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स की, पेन्नर कर्नाटका से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, कावेरी कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, और वैगई तमिलनाडु से होते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं इन तीनों नदियों से रिलेटेड। फर्स्टली पेन्नर नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका के नंदी हिल्स से, राइट। उसके बाद कर्नाटका से फ्लो करते हुए फाइनली पेन्नर रिवर एंटर करती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद फाइनली कहाँ एंटर कर जाती है पेन्नर नदी, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी पेन्नर नदी, राइट। ओरिजिनेट हुई थी नंदी हिल्स कर्नाटका से, देन आंध्र प्रदेश, देन बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। एक बार रफ मैप देख लेते हैं। सो नंदी हिल्स कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है पेन्नर नदी, फिर एंटर कहाँ करती है हमारे पास, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है पेन्नर नदी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के बाद फाइनली कहाँ गिर जाती है ये, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, पेन्नर नदी। सोर्स क्या है, नंदी हिल्स कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है कर्नाटका आंध्र प्रदेश के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हुई, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हुई एट द एंड कहाँ गिर जाती है वो, बंगाल की खाड़ी में, पेन्नर नदी। सो नेक्स्ट इज कावेरी नदी। कावेरी नदी का सोर्स क्या है, कावेरी नदी जो है इसको बेसिकली कहा जाता है दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा, दैट इज गंगा ऑफ द साउथ। पूछे किसको कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। सोर्स क्या है कावेरी नदी का, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है कावेरी नदी, फ्लो करती है कहाँ से कहाँ तक, कर्नाटका से होती हुई फिर कहाँ एंटर करेगी, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद फाइनली वो कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। सो ड्रेन्स इनटू, फाइनली कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, कावेरी नदी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से, तमिलनाडु में एंटर करेगी, और तमिलनाडु के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी कावेरी नदी। सो कर्नाटका से ओरिजिनेट हुई, रफ मैप में देख लेते हैं, एंड तमिलनाडु से होते हुए एट द एंड कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसके ऊपर लेफ्ट साइड से सहायक नदियाँ जुड़ेंगी और नीचे से राइट साइड से सहायक नदियाँ जुड़ेंगी। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं कावेरी नदी के साथ, उनके नाम देख लेते हैं हम। हारंगी, हेमावती, देन अर्कावती, इम्पॉर्टेंट है, हारंगी, हेमावती, अर्कावती। और राइट साइड से जो सहायक नदियाँ जुड़ती हैं जाकर कावेरी नदी में, उनके नाम क्या हैं, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्ण सुवर्णवती एंड भवानी एंड अमरावती। इनको याद करने की ट्रिक आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्रिक बता दूंगी सेपरेटली, ठीक है। यहाँ मैंने नाम बता दिए इनके राइट साइड से, लक्ष्मण तीर्था, सुवरानवती, भवानी एंड अमरावती। अब इसका ड्रेनेज बेसिन देखते हैं। मैंने ड्रेनेज बेसिन पहले भी समझाया आपको क्या होता है, मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलकर कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही हैं, वो ड्रेनेज बेसिन होता है रिवर सिस्टम का। रिवर सिस्टम में मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज दोनों आती हैं। रिवर बोलोगे तो सिर्फ मेन रिवर आएगी। कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, इनसे कावेरी रिवर सिस्टम फ्लो करता है, ठीक है। पूरा रिवर सिस्टम मतलब मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलाकर। अब इस पर कावेरी नदी पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो देख लेते हैं हम। मैसूर के कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में जो मैसूर जगह है वहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कावेरी नदी पर, कृष्णा राज सागर। कृष्णा राज सागर ये प्रोजेक्ट है कावेरी नदी पर, के से याद हो जाएगा, कृष्णा राज सागर कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटका में।
देन तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सा डैम है? मैत्तूर डैम। मैत्तूर डैम जो है ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। एक रिवर आइलैंड है, ठीक है, कौन सा रिवर आइलैंड बनता है कावेरी नदी से? ये देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है रिवर आइलैंड। कावेरी नदी कौन कौन सा रिवर आइलैंड बनाती है? कर्नाटका में बनाती है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम रिवर आइलैंड कर्नाटका में बनता है कावेरी नदी से। और कर्नाटका में एक और रिवर आइलैंड है शिवासमुद्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, श्रीरंगपट्टनम एंड शिवासमुद्रम, ये रिवर आइलैंड कर्नाटका में कावेरी नदी बनाती है। देन तमिलनाडु में श्रीरंगम, तमिलनाडु में श्रीरंगम रिवर आइलैंड बनाती है कावेरी नदी, क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करती है, ठीक है, तो ये रिवर आइलैंड बनाती है कावेरी नदी। कौन कौन सी सिटी जो है कावेरी नदी पर बसी हुई है? कावेरी नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी बसी हुई हैं? तंजौर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, तंजौर, मैसूर एंड श्रीरंगपट्टनम ये सिटीज़ कावेरी नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। कावेरी नदी बेसिकली ये इकलौती ऐसी पेनिसुलर नदी है जो कि पेरिनियल है। पेनिसुलर नदियाँ पेरिनियल नहीं होती, मतलब 12 महीने उनमें फ्लो नहीं रहता सेम, ठीक है, जो कि हिमालय नदी है वो पेरिनियल है, क्योंकि उनका सोर्स क्या है? हिमालय नदी का ग्लेशियर, ग्लेशियर में 12 मंथ पानी रहता है। पर पेनिसुलर नदियाँ जो है वो मानसून पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, बारिश होगी ज़्यादा तो ज़्यादा फ्लो होगा, बारिश नहीं होगी तो कम फ्लो होगा। पर कावेरी नदी इकलौती पेरिनियल रिवर है। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि कावेरी नदी को साउथ वेस्ट जब मानसून आता है तभी पानी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट जब मानसून आता है तभी पानी मिलता है, दोनों साइड से, दोनों ही मानसून में कावेरी नदी को सिर्फ पानी मिलता है, ठीक है, क्योंकि कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, तो कावेरी नदी को दोनों ही मानसून से पानी मिलता है, इसीलिए 12 मंथ इसमें पानी का बहाव सेम रहता है। सो कावेरी नदी इकलौती पेरिनियल रिवर है पेनिसुलर इंडिया की, पूरे पेनिसुलर रिवर में, पेनिसुलर इंडिया में इकलौती पेरिनियल रिवर पूछा जाए तो कावेरी नदी है। क्यों है? क्योंकि इसमें साउथ वेस्ट मानसून वाटर भी आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून वाटर भी कावेरी नदी को रिसीव होता है, राइट। सो ये रहा इम्पोर्टेंट कावेरी नदी के पूरे इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब देख लेते हैं, लास्ट हमारी रह गई है वैगई नदी, बहुत छोटी सी है, देख लेते हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती है। वारासुंदु हिल्स इन तमिलनाडु, ठीक है, वारासुंदु हिल्स इन तमिलनाडु, यहाँ से ओरिजिनेट होती है वैगई नदी, ठीक है। और फाइनली कहाँ गिरती है? ये पाक स्ट्रेट में। अब पाक स्ट्रेट क्या है? वैगई नदी तमिलनाडु से फ्लो करती हुई एट द एंड कहाँ गिरती है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बेसिकली एक स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है तमिलनाडु को किसके साथ? श्रीलंका के साथ, ठीक है, तमिलनाडु को श्रीलंका के साथ कनेक्ट करता है ये पाक स्ट्रेट। मतलब बेसिकली पाक स्ट्रेट है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो फाइनली वैगई नदी पाक स्ट्रेट दैट इज़ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मदुराई सिटी जो है लार्जेस्ट सिटी है वैगई नदी के किनारे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।